हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिलाप। होप एवरीबडी विल बी फाइन। कोविड फिर से फैल रहा है, सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स विद मास्क एंड सैनिटाइजर। रिश्तों की इस सीरीज में आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा रिश्ता जो आपके जीवन में जब भी आता है वो आपको खुशी या मिठास ना देकर सिर्फ देता है दर्द। अगेन बात रिश्तों की कर रहे हैं तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि कोई भी रिश्ता अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छे या बुरे होते हैं उस रिश्ते को निभाने वाले लोग। आज हम इस वीडियो में जिस रिश्ते को डिस्कस करेंगे वो हैं दर्द भरे रिश्ते। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें या तो हम पसंद नहीं करते या वो हमें पसंद नहीं करते या हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते, फिर भी रिश्ता निभाते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ सोसाइटी के लिए और कुछ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। अब सोसाइटी में रिश्ते को कायम रखने के लिए तो बहुत सारे लोग रिश्ता निभाते हैं, बट ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए रिश्ता निभाना क्या होता है और कौन है वो लोग जो ये रिश्ता निभाते हैं। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या कह लीजिए कि हमारी सोसाइटी में अगर रिश्ते हैं तो इसीलिए हैं क्योंकि ये लोग हमारी सोसाइटी में हैं। ये वो लोग हैं जो रिश्ता किसी को दिखाने के लिए नहीं निभाते, बल्कि रिश्ता निभाते हैं अपनी खुशी के लिए और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। किसी भी रिश्ते को निभाते वक्त ये नहीं देखते कि सामने से उनको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, बल्कि किसी के लिए भी कुछ करके इन्हें खुशी या सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। इन्हें किसी भी रिश्ते से कितना ही दर्द क्यों ना मिला हो, ये उस रिश्ते में अपने फर्ज को समझते हुए उसे हमेशा खुशी से निभाते हैं। और यही वो लोग हैं जो आगे बढ़कर रिश्ता निभाते हैं और उससे दर्द लेकर आते हैं। ये दर्द भरा रिश्ता आपका किसी के भी साथ हो सकता है, बट कोई रिश्ता आपको दर्द कितना देगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो रिश्ता आपसे कितना क्लोज है। रिश्ता जितना क्लोज होगा दर्द उतना ही ज़्यादा होगा। अब आप सोचेंगे कि क्या सभी रिश्ते दर्द देते हैं? नहीं, बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें निभाकर हमें खुशी मिलती है, जो हमारी ज़िंदगी में मिठास भरते हैं। बट कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जिन्हें निभाने के बाद हमें सिर्फ दर्द मिलता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर रिश्तों में ये दर्द आता कहाँ से है, क्योंकि रिश्ता शब्द तो खुद ही सिंबल है प्यार और मिठास का। तो इसमें ये दर्द भरता कैसे है? किसी भी रिश्ते में अगर हमारी ईगो, स्वार्थ और झूठ आ जाते हैं तो वो रिश्ता बन जाता है एक दर्द भरा रिश्ता। रिश्ता हमेशा दो लोग मिलकर निभाते हैं, और अगर दोनों में से किसी एक के अंदर भी ईगो है तो वो रिश्ता बन जाता है दर्द भरा रिश्ता। मैंने बात की दो में से एक, क्योंकि अगर दोनों के अंदर ईगो होती है फिर तो वो रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ पाता, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये ईगो आती कैसे है हमारे रिश्तों में और कैसे ये रिश्तों को ख़त्म कर देती है, स्पॉइल कर देती है। ईगो जन्म लेती है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से। वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो सबके अंदर होती है और होनी भी चाहिए, बट कुछ लोगों में ये सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सामने वाले को तुच्छ समझने लगते हैं। वो खुद को दुनिया के सेंटर में रखकर ये चाहते हैं कि सभी लोग उनके चक्कर लगाएं। ऐसे लोग खुद कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना कर दें, उसे इग्नोर करके आपकी छोटी से छोटी गलती को पॉइंट आउट करने से कभी पीछे नहीं हटते। और ऐसे लोगों के साथ जब आप रिश्ता निभाने आगे बढ़ते हैं तो वो सिर्फ आपको देता है दर्द। ईगो इंडिया और पाकिस्तान के बीच उस एलओसी की तरह है जिसके बॉर्डर पर खड़े होकर आप एक दूसरे को देख तो सकते हैं बट मिल नहीं सकते, क्योंकि ये ईगो हमेशा ध्यान रखती है कि आप किसी के आगे झुके नहीं, मीन्स आप किसी से भी दिल से ना मिलें। क्योंकि अगर आप आगे बढ़कर किसी से रिश्ता निभाते हैं तो फिर तो आप झुक गए और अगर आपकी ईगो हर्ट हो जाती है। ऐसे लोग कभी किसी के साथ आगे बढ़कर रिश्ता नहीं निभाते, और जो लोग इनसे आगे बढ़कर रिश्ता निभाने आते हैं वो अपनी कड़वी बातों से उन्हें भी पीछे धकेल देते हैं। ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब उनकी ईगो ने सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रश कर दिया है। और ऐसे लोगों के साथ जब भी आप रिश्ता निभाते हैं तो वो होता है मजबूरी और दर्द का रिश्ता। आप मजबूरी में रिश्ता निभाने चाहते हैं और उनसे सिर्फ दर्द लेकर वापस आते हैं।
रिश्तों में दर्द का दूसरा कारण है हमारा स्वार्थ और झूठ। इन दोनों को मैंने एक साथ लिया है क्योंकि जहाँ स्वार्थ रहता है वहाँ झूठ तो बसता ही है। क्योंकि एक स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ को छुपाने के लिए हमेशा झूठ बोलता है और ये स्वार्थ ही रिश्तों में दर्द मिठास मिटाकर उसमें दर्द भरता है। हमारी संस्कृति में प्रेम, जिसे हर रिश्ते का आधार कहा गया है, उसे निस्वार्थ कहा गया है। इट मीन्स जिस भी रिश्ते में प्रेम की जगह स्वार्थ होगा वो रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ेगा, उसमें कभी आपको मिठास या खुशी नहीं मिलेगी, उससे मिलेगा तो सिर्फ दर्द। क्योंकि जैसे प्यार की कोई सीमा नहीं होती वैसे ही स्वार्थ की भी कोई सीमा नहीं होती। एक स्वार्थी इंसान के अंदर दो बातें और साथ ही साथ रहती हैं, एक होती है अपेक्षा और दूसरी होती है उपेक्षा। अपेक्षा मीन्स उम्मीदें, विशेष जो उसको दूसरों से होती हैं, और उपेक्षा मीन्स इग्नोरेंस। एक स्वार्थ से भरे इंसान के अंदर हमेशा अपेक्षाओं की एक लिस्ट होती है। इसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए वो नहीं किया, वो मेरे लिए ये कर सकता था। उनके पास बहुत सारी शिकायतें होती हैं। बट ये भी सच है कि अगर आप चाहें कि उनकी अपेक्षा को आप पूरी कर दें और उनसे प्यार और मिठास का रिश्ता कायम कर लें तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि जैसे ही आप उनकी एक अपेक्षा पूरी करते हैं वो आपको उपेक्षा देते हैं और साथ ही साथ देते हैं दर्द। वो दर्द जिसकी वजह से आप दोबारा उनसे जुड़ने में या उनके साथ रिश्ता निभाने से हिचकिचाते हैं या उनसे दूर हो जाते हैं। कौन आपके लिए क्या करता है या कौन आपके लिए क्या कर सकता है, इसकी तो कोई लिमिट होती ही नहीं है। पर अगर हम किसी के साथ रिश्ता निभाते समय अपने अधिकारों और अपेक्षाओं के साथ साथ सामने वाले के हक और अपने फ़र्ज़ का भी ध्यान रखें तो रिश्ता हमेशा मिठास से भरा होगा और उसमें दर्द नहीं होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके किसी रिश्ते में ईगो, स्वार्थ और झूठ है तो ऐसा रिश्ता मत निभाइए, क्योंकि ऐसा रिश्ता कभी आपको सुख या मिठास नहीं देगा। ऐसा रिश्ता आपको सिर्फ दर्द देगा। और इस छोटी सी ज़िंदगी में ऐसा ना हो कि इन दर्द भरे रिश्तों को निभाते निभाते जो आपके प्यार से भरे रिश्ते हैं वो कहीं पीछे छूट जाएं। तो अगर आप किसी से मिलते हैं या रिश्ता निभाते हैं तो उसे दिल से निभाइए, प्यार भरिए, ताकि वो आपको प्यार दे सके, खुशी दे सके, ना कि दर्द। तो अगर कंटेंट पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और इन दर्द भरे रिश्तों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है उसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।